हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम गर्म है। निफ्टी 26,000 आज क्रॉस किया था, वापस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, परंतु अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। जहां तक याद आ रहा है 26,277 ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी ऑल टाइम हाई बना सकता है। और उसका कारण बताया जा रहा है कि 26 से 28 के दरमियान कोलालंपुर मलेशिया में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मीटिंग होने वाली है। और उसके साथ ही शायद ऐसी घोषणा आ सकती है कि जो ट्रंप की पेनल्टी है 25%, वो हटाई जाए। जो रशिया से इंडिया ऑयल बाय कर रहा है, उसके कारण जो पेनल्टी लगी है उसको हटाया जाए। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट इस बात का कयास लगाया जा रहा है। दूसरा, ये भी मार्केट में बहुत गर्म न्यूज है कि दिवाली में जो बम्पर सेल हुई है खासतौर पे ऑटोमोबाइल्स की, उससे जो है इन्वेस्टर कम्युनिटी में फिर से एक उत्साह का संचार जो है वो फैल गया है। जिस तरीके से जीएसटी कट किया गया और जिसका असर जो है ऑटोमोबाइल सेल्स में दिख रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर में, वो ये बताता है कि इंडिया के मार्केट में अभी भी बहुत बाइंग कैपेसिटी बची है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में है। ऐसे टाइम में मार्केट में नया निवेश किया जाए कि नहीं किया जाए? इंडियन स्टॉक मार्केट में यदि निवेश किया जाए तो कहां निवेश किया जाए? यदि नहीं निवेश किया जाए तो फिर कहां निवेश किया जाए? ये सारी बातें जो है मेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रही है। और इसी को लेके दोस्तों मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो कि पेड वीडियो है, जो इस संडे को मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा शाम में। आप लोग भी यदि ये देखना चाहें तो जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9860317209 पे। ये वीडियो जो है, इसमें बहुत सारी नई जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा और जो अभी तक मैंने दी नहीं है, और बताऊंगा कि मैं कहां अपने पैसे लगा रहा हूं। ओके, कहां लगा चुका हूं, कहां लगा रहा हूं। तो यदि आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो अवश्य आप मुझे संपर्क करें। दोस्तों, 2024 में मैंने स्टोरी लिखा था फॉर्च्यून इंडिया में। बड़ी ही मतलब वो स्टोरी हिट हुई थी कि ऑफ बैलेंस हाउ ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस अंडरमाइन इंडिया स्टोरी। ये अप्रैल 2024 की है। 2024 का जो साल है वो एक ऐसा, आप कह लीजिए 2023 और 24 का साल जो था वो इतना बेहतरीन साल था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि जो भी आदमी जो स्टॉक बोले वही स्टॉक ऊपर भागना शुरू कर देता था। तो उस टाइम में बहुत सारे लोग जो है जीनियस कहलाने लगे, क्योंकि जिस स्टॉक की आप बाइंग बताओ, वो स्टॉक जो है मतलब दिखता था कि 3 महीने 6 महीने के अंदर उसमें बहुत तेजी नजर आती थी, बहुत उछाल नजर आता था। तो जिस किसी ने भी 2023 और 2024 में ढंग से बाइंग किया, ढंग से क्या, कुछ भी बाइंग किया, उसने अच्छे पैसे बनाए। मैंने ये जो स्टोरी लिखी थी, ये ऑफ बैलेंस हाउ ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस अंडरमाइन इंडिया स्टोरी, ये बड़े ही गुस्से में लिखी थी 2024 अप्रैल में। और उसका कारण ये था कि मॉर्गन स्टैनली का जो ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है, ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स ACWI, उसमें इंडिया का वेटेज जो था वो बड़ा ही कम था, 1.69% था अप्रैल 2024 में, जब मैंने ये स्टोरी लिखी। और मैंने फिर उसमें प्रश्न उठाए थे कि मॉर्गन भाऊ, ये सही नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड की जीडीपी का 4% कंस्टिट्यूट करता है। इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है लगभग 4.5% के आसपास वर्ल्ड के स्टॉक, एंटायर स्टॉक मार्केट कैप का जो है 4-4.5% इंडियन स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 1.69% का वेटेज जो है वो उचित नहीं है। ये इंडिया के साथ इंसाफी नहीं है, ना, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो मॉर्गन भाव ने 3-4 महीने बाद ही उसका संज्ञान लिया, और मैंने फिर सितंबर में एक स्टोरी लिखी। जो स्टोरी बेसिकली ये भी बहुत चली थी कि इंडिया एड्स एंटायर साउथ कोरियन स्टॉक मार्केट साइज
इन 12 मंथ पीरियड। तो सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 के बीच में भारत के स्टॉक मार्केट कैप में जो इजाफा हुआ था वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर का था। 2.1 ट्रिलियन डॉलर है, मैसिव ग्रोथ था। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट रॉकेट सिंह हो गया था और बहुत तेजी से भागा था। और उसी दरमियान जो एक साल में जो है इंडियन स्टॉक मार्केट ने 2.1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा किया अपने टोटल मार्केट कैप में। वहीं वर्ल्ड के टोटल स्टॉक मार्केट कैप में जो इजाफा हुआ था वो 8.9 ट्रिलियन डॉलर का था। तो मैंने बताया था कि कैसे 23% ये जो वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट कैप बढ़ा है उसमें अकेला 23% जो है वो भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसके बाद में मॉर्गन स्टैनली के एमसी ACWI जो ये है इंडेक्स है उसमें वेटेज जो है वो 2.35% कर दिया गया। 1.69% अप्रैल में था और ये अगस्त एंडिंग तक आते आते 2.35% कर दिया गया। अभी आज कहाँ है मैं नहीं बताऊंगा, जो कंटेंट चोर हैं वो ढूंढे, फाइंड आउट करें और जो भी वीडियो बनाना चाहे उसमें नए डाटा डालें। तो मैंने ये जो स्टोरी लिखा था सितंबर 2024 में फॉर्च्यून के लिए, उसमें बताया था कि पूरा कोरिया का जो मार्केट कैप है स्टॉक का उस सिर्फ अकेले इंडिया ने एक साल में उसको ऐड किया है। और उसके बाद मैंने बताया उसी समय इंडियन स्टॉक मार्केट जो था वो 88% प्रीमियम पे जो है वो ट्रेड कर रहा था साउथ कोरियन स्टॉक मार्केट की। 88% प्रीमियम, एवरेज जो है वो 77% है। इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले प्रीमियम में ही ट्रेड करता है। ये क्यों है, क्या है, इसके बहुत सारे अपने अलग अलग जवाब लोग देते हैं। कुछ बोलते हैं बहुत ज्यादा क्वालिटी कंपनीज है इंडिया में, वाइड वैरायटीज ऑफ कंपनीज हैं तो इसलिए इंडिया हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो स्टॉक ओनर्स है, मतलब जो मालिक है कंपनीज के, वही तो सबसे बड़े स्टॉक के ओनर्स है। तो भाई कोई भी मालिक तो अपने स्टॉक को ऊपर चढ़ाएगा ही, तो प्रीमियम पे रखेगा ही, तो इसलिए भी ट्रेड करते हैं। ऐसे अलग अलग मार्केट में अलग अलग कयास है। तो उसमें उसी स्टोरी के दरमियान जब मैंने लिखा था तब इंडियन स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, जो मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बताया 26,277, ठीक है। और इंडियन स्टॉक मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जिसको बफेट रेशियो भी कहा जाता है, वो 142% हो गया था। 142%, ठीक है। इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो है 142% हो गया था। उसके अलावा आप ये समझिए कि वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट कैप उस टाइम में था उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आज तक का हो गया था, 4.5% के आसपास में हो गया था। तो दोस्तों वो हमारा पीक था सितंबर 2024 का। अब हम अक्टूबर 2024 में हैं और अब हम फिर से पीक के पास में हैं। तो जब मार्केट इतना गर्म हो गया है इंडियन स्टॉक मार्केट, वो भी तब जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इंडिया पे तमाम तरीके के टैरिफ लग रहे हैं, इंडिया के ऊपर में प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो नहीं तो टैरिफ और बढ़ाएंगे। वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो डावाडोल स्थिति में है बिकॉज ऑफ ट्रंप टैरिफ। इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी ऐसी घुस गई थी कि नरेंद्र मोदी जी को 8 साल बाद याद आया कि जीएसटी की रेट जो है हमें कट करनी चाहिए कंजम्पशन को फिर से बढ़ाने के लिए। तो जब डोमेस्टिक इकोनॉमी में इतनी अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल इतनी अनसर्टेनिटी है, उस टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट का अपने ऑल टाइम हाई के पास में जाना कितना रैशनल है ये मैं आपके ऊपर में छोड़ देता हूं सोचने के लिए। परंतु ऐसे वक्त में मैं कहां निवेश कर रहा हूं, क्या सोच के निवेश कर रहा हूं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक पेड वीडियो है और जो संडे को मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा। आप में से जो भी देखना चाहें, जैसा मैंने पहले बताया, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 9860317209 पे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड डे हेड, बाय।